जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम नए सवाल सीखने वाले हैं, नए जवाब देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं आरके क्लासेस आपको बिल्कुल निःशुल्क नवोदय विद्यालय की जो एग्जाम की तैयारी है वो करवा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके वीडियो अगर आप YouTube पर सर्च करके देखते हो तो वो आपसे पैसे लेते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, उनको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं उनको देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। प्यारे बच्चों, आरके क्लासेस ना तो कोई फीस लेता है, ना कोई पैसा लेता है और ना कोई सब्सक्रिप्शन लेता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, आरके क्लासेस का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने बच्चों को पढ़ाकर आपका, आपके विद्यालय का, आपके माता पिता का तथा आपके टीचर्स का नाम रोशन करना है। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमको पढ़ना है और भारत को आगे बढ़ाना है। तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जब आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे कैसे? जब मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, इस बार भी कहता हूं कि मैं डबल मेहनत आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं। आपको डबल मेहनत करना है अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने टीचर्स के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने खुद के सपनों को पूरा करने के लिए। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आइए डबल मेहनत के साथ शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका अपना प्रश्न है 32 + 16 भागी 4 गुणित कोष्टक के अंदर 24 भागित 12। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में बात करें तो सरलीकरण। तो इन सवालों को सोल्व करना है प्यारे बच्चों। तो इन सवालों को सोल्व करने के लिए एक बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है? जिसको कहते हैं हम बोर्ड मास, BODMAS। ठीक है? बी से आएगा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट किसको कहते हैं? जो कोष्टक बने हुए हैं ना प्यारे बच्चों, हम इसको ब्रैकेट कहते हैं। ओ से होगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है के लिए। डी से होता है डिवाइड। डिवाइड यानी कि भाग होता है। एम यानी कि मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यानी कि जोड़ना। फिर होता है एंशिएंट और फिर होता है सिंप्लीफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। तो प्यारे बच्चों, अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर, हम 32 और 16 को जोड़कर जो उत्तर आते हैं उनमें 4 का भाग लगा देंगे। प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं होता है, हमको फॉर्मूले के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चले प्यारे बच्चों अपने सवाल की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं। पहला है बी। तो बी से ब्रैकेट यानी कि कोष्टक के अंदर वाली जो चीजें हैं वो हल होगी। तो लिख लेते हैं 32 + 16 भागित 4 कोष्टक बंद गुणित 24 भागित 12। ठीक है? अब इसको हल करना है। हम ऐसा नहीं करेंगे डायरेक्ट 32 और 16 को जोड़कर उसमें 4 का भाग देंगे, नहीं होगा। ठीक है? हमारे पास दो चिन्ह है कई के, एक तो प्लस का चिन्ह है और एक डिवाइड का चिन्ह, यानी कि एक तो जोड़ का चिन्ह है और एक घटाव का चिन्ह है। तो हम सबसे पहले कौन से चिन्ह को सोल्व करेंगे? किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले हम घटाने को सोल्व करेंगे। ठीक है? जब प्यारे बच्चों हम 16 और 4 का भाग देते हैं तो अपने पास उत्तर बच के आता है 4। ठीक है? 16 और 4 का हम जब भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर कितने आते हैं? 4 आते हैं। अब 32 और 4 कितने हो गए? 36 हो गए। 32 और 4 कितने हो गए? 36 हो गए। अब आप पूछेंगे कि गुरुदेव ये 4 कहां से आ गए? वो मैं बताना चाहता हूं। 4 ऐसे आए कि हमने इसका 16 और 4 का भाग दिया। किस किस का? 16 और 4 का भाग दिया। कितने उत्तर आए? 4 उत्तर आए। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। प्यारे बच्चों, अब अगला स्टेप है, अब हमें 24 और 12 का भाग देना पड़ेगा। किस किस का? 24 और 12 का। 24 और 12 का भाग देंगे तो कितने उत्तर आएंगे? 2, क्योंकि 12 से 24 कट रहा है। कितनी बार में? 2 बार में। 12 एकम 12, 12 दूने 24, तो 2 बार में कट चुका है। अब गुणा है तो गुणे का निशान आएगा। ठीक है? ये 2 है तो 2 आएगा। अब बहुत सारे पूछेंगे गुरुदेव ये 36 और 2 कहां से आ गए? तो वो भी मैं बता दूं।
36 इसलिए आए कि हमने 16 और जब 4 का भाग दिया, 16 और 4 का भाग दिया तो 4 उत्तर आए, तो हमने 4 में 32 को जोड़ दिया, कितने हो गए? 36 हो गए। अब बहुत सारे पूछे गुरुदेव 2 कहां से आ गए? 2 भी ऐसे आए, हमने 24 और 12 का भाग दिया तो 2 आ गए। अब हम 36 और 2 का गुणा करते हैं, कितना आएगा अपने पास? 72, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। हाँ तो लाडलों, आपका अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। तो प्यारे बच्चों, हमसे कहा गया है 1/9, 4/9, 7/9, 8/9, इनमें से सबसे छोटी भिन्न निकालना है। हाँ प्यारे बच्चों, हमको इनमें से ढूंढना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं भिन्न होता क्या है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं, ये बटे का निशान है, ठीक है। ऊपर कोई भी संख्या हो गई, मान लेते हैं ऊपर 9 हो गया और नीचे हो गया 7। तो प्यारे बच्चों, हम ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब ध्यान क्या रखना है, अगर आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो आपकी भिन्न छोटी हो जाएगी। उदाहरण के लिए देते हैं, आपका अंश 2 है और हर 9 है, ठीक है। तो आपकी भिन्न ये बड़ी हुई कि छोटी हुई? छोटी हुई ना, क्योंकि आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, अगर आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है तो भिन्न हमेशा छोटी रहेगी। अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है, ठीक है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो वो भिन्न बड़ी रहेगी। हुआ इसमें भी ऐसा ही, ठीक है। 1/9, ठीक है, देखते हैं 1/9 क्यों? क्योंकि 1/9 का अंश छोटा है और हर है बड़ा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा कल आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।